मिस्टर ए प्रधान। आज के सेशन में आप सबको स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है सबकॉन्शियस माइंड के पावर को इंक्रीज़ करना। जो सबकॉन्शियस माइंड में जो पावर है उसको हम कैसे इंक्रीज़ करें, इसके लिए आपको 3 स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, सेकेंड स्टेप पॉजिटिव अफर्मेशन, थर्ड स्टेप पावर ऑफ प्रेयर। इन 3 चीज़ों को आपको करना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन मतलब आप विजुअलाइजेशन कीजिए, कोई एक चीज़ से फोकस कीजिए। सपोज़ कीजिए आप एक बड़ा सा घर चाहते हैं, या एक महंगी कार चाहते हैं, या एक अच्छी सेहत चाहते हैं। उन चीज़ों पर फोकस कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए और स्टेप बाय स्टेप स्पष्ट रूप में क्रिएट कीजिए। स्पष्ट जैसे सपोज़ कीजिए आपको घर चाहिए, तो आप कितने स्क्वायर फीट में घर होगा, तो कितना उसका स्विमिंग पूल कितना होगा, कौन से कलर का होगा, घर का बेडरूम किस कलर का होगा, आपका सामने किस कलर का होगा, और कौन सा मंजिल बनाना चाहेंगे, किस टाइप के, कितने स्क्वायर फीट में होगा, पेड़ होगा, सारी चीज़ें स्पष्ट रूप में होना चाहिए। या एक लंबी कार चाहते हैं, या पैसे सालों की कार चाहते हैं, या रॉयल्स रॉयस चाहते हैं, या BMW चाहते हैं, उसका कलर, डेट, टाइम डिसाइड करना चाहिए। फर्स्ट क्रिएटिव विजुअलाइजेशन मतलब पूरा स्पष्ट रूप में आपको सारी चीज़ें विजन बोर्ड तैयार करके, हो सके उसका फ़ोटो भी आप काट के वहाँ चिपकाइए, उसमें विजुअलाइजेशन कीजिए। सेकेंड पॉजिटिव अफर्मेशन, आपके दिमाग को बार बार पॉजिटिव खुराक देना है। बार बार सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव खुराक देना है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, इस काम को मैं कर सकता हूँ, और इस काम को करके मैं जीत हासिल करूँगा। मैं हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को लेता हूँ, मैं जीतने के लिए पैदा हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं इस काम कर सकता हूँ। तो ये जहाँ से आपको मोटिवेशन किताब है उसको आप पढ़ सकते हैं, बुक्स रीडिंग कर सकते हैं, मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपके दिमाग को पॉजिटिव थॉट मिले। वो सारी चीज़ें आपको करना है। थर्ड पावर ऑफ प्रेयर। प्रेयर को हम ऐसा समझ सकते हैं कि पावर ऑफ प्रेयर को हम ऐसा समझ सकते हैं कि आप प्रेयर करते हैं, विश्वास से हम किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, किसी भगवान जो भी हम आस्था है उस भगवान से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते करते विश्वास से प्रार्थना मांगते हैं। और प्रार्थना हमें कभी कभी हमारे कबूल हो जाती है बहुत सारी चीज़ों में, और बहुत सारी चीज़ों में नहीं होता है। रीज़न क्या है, प्रार्थना कबूल क्यों नहीं होता, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको 3 स्टेप कीजिए। जो 3 स्टेप आप करेंगे, प्रार्थना को कैसे पावरफुल बनाएंगे। सबसे पहली बात, आपको फेथ करना पड़ेगा खुद के ऊपर, गॉड के ऊपर, और जिन चीज़ों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उनके ऊपर, कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इसके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ। सबसे बड़े फेथ और बिलीफ खुद के ऊपर, गॉड के ऊपर करना पड़ेगा। आपको प्रेयर में 3 चीज़ों को अपनाना है, जिन चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट, जिस प्रॉब्लम के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, या जो आपको चाहिए उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है क्या, वो जो टॉपिक है उसमें। सपोज़ कीजिए आपको एक बड़ा सा महंगा घर चाहिए, तो उसके बारे में आप जान लें, समझ लें, अच्छे से डिटेल जान लें। समझने के बाद पहला पोजीशन प्रॉब्लम है क्या, अगर प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करें। सेकंड स्टेप कि वो जो भी चीज़ें आपके पास चाहिए, वो सारी चीज़ें आप सबकॉन्शियस माइंड को दे दो। हमने सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक, उसको मालूम है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, वो ऑटोमेटिक उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको मालूम है और ढूंढ लेगा। तीसरी चीज़ें आपको करना है, जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रेयर करना चाहते हैं, जो आपका टॉपिक है उसको आप पा चुके हो। ये बिलीव कीजिए कि आप उसको मिल चुका है। आप सोचिए कि आप जिस इमेज की फ्रीक्वेंसी चाहते हैं, चाहे महंगा घर चाहते हैं, या पैसा चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप पा चुके हो। ये आपको बिलीव करना पड़ेगा, पहले से बिलीव करना पड़ेगा, तभी आपको आपकी प्रेयर जो है सुनी जाएगी, और आपकी प्रेयर सबकॉन्शियस माइंड में हिट होकर आपको मिलेगी। यूनिवर्स से सारी फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी, और गॉड, जिसको हम भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, या सुपर पावर, या गॉड, जीसस, या परमेश्वर, या जो भी भगवान बोलते हैं, उससे कनेक्ट होगी, और आप अपने सपने को पालोगे, जो गोल सेट किया उसको पालोगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी डिज़ायर, आपकी इमेजिंग दोनों अपूरक रहते हैं, मैंने पूरक स्थिति में रहते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को मैच नहीं करते। ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्यों होता है, जब आप सोचते हो, जो बनना चाहते हो, और आप उसके लिए प्रार्थना प्रेयर करते हो, वो आपको नहीं मिलता, तो आप उदास हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है, रीज़न ये है कि आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी गोल सेटिंग जो की हो, आपकी इमेजिंग विजुअलाइजेशन से वो एक दूसरे को मैच नहीं करता। एक साइकोलॉजिस्ट हैं, माने आइंस्टीन कुक, एक साइकोलॉजिस्ट, जो बताते हैं कि आप अपनी लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट, उसके बारे में बताते हैं कि आप आपकी डिज़ायर, आपके सपने, आपकी डिज़ायर और आपकी इमेजिंग दोनों मैच नहीं खाता, इसीलिए आपको पूरा नहीं होता। तो कैसे करना है आपको इसके बारे में, कि आपने डिज़ायर देखा, एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, डिज़ायर, इच्छा शक्ति, आपने किसी चीज़ पे फोकस किया, इच्छा शक्ति को रखा कि मैं इस काम को करूँगा, लेकिन आपके इमेजिंग जो आप विजुअलाइजेशन करते हैं उसके द्वारा आपको वो चीज़ नहीं मिलता, आपको शंका और डर रहता है, जिसके कारण आपकी पॉजिटिव जो सबकॉन्शियस माइंड में जिसका पावर ज़्यादा होगा
जिसकी थॉट ज़्यादा होगी। सपोज आपने इच्छा शक्ति रख लिया कि मैं इस महीने इतनी इनकम कमाऊंगा, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीऊँगा, लेकिन आप इमेजिंग कर रहे हैं और अंदर से आपको फील हो रही है, इमेजिंग कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, और इसमें आपको विजुअलाइजेशन में आपको दिख रहा है कि मैं नहीं कर सकता, तो मैच नहीं करता। और जो आपकी इमेजिंग पावर की जो थॉट है सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा हो जाएगा, इसके कारण आप शंका और डर के कारण आप आपकी इच्छा शक्ति को पा नहीं सकते। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ जिसके और हम समझ सकते हैं कि आपने IAS के लिए प्रिपेयर हैं, आप इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए प्रिपेयर हैं, या कोई भी चीज़ पे आप एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, आपने कॉन्शियस माइंड द्वारा सब चीज़ें आपने रट डाला और पढ़ाई कर लिया, पूरी तरह से प्रिपेयर हो गए, आपको पूरी चीज़ें याद है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठते हैं तो आप जैसे सवाल देखते हैं तो आपको डाउट होता है, शंका होता है कि मैं इसको याद किया था, मैं भूल कैसे गया हूँ। तो आप फोर्स के द्वारा, बलपूर्वक के द्वारा आप याद करने की कोशिश करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को हीट माने आप प्रेशर डालते हैं और आपको याद नहीं आता, आप हताश होकर पूरे एग्ज़ाम को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। जैसे बाहर आते हैं तो आपको पूरी सवाल जो आप वहाँ देखें क्वेश्चन हैं पूरी आपको याद आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को बलपूर्वक एफर्ट के द्वारा हम नहीं दे सकते, उसको रिलैक्स माइंड, रिलैक्स स्लीप और एक अच्छी पोजीशन में मैंने पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको हम यूज़ कर सकते हैं। आपका शंका, आपका डर जो आपको इमेजिंग करवाता है, विजुअलाइजेशन करवाता है कि आप पास नहीं हो सकते, आप फेल हो जाओगे, इसीलिए आपको सारी चीज़ें याद नहीं होता, आप भूल जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि ना, जैसे सपोज कीजिए आप एक सिंपल सा ज़मीन पे एक लकड़ी का टुकड़ा है जो आप समझ सकते हैं, उस लकड़ी के टुकड़े में आप चल सकते हैं। आपने इच्छा शक्ति रखा, इमेजिंग किया, आपने चल दिए। वही एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े को हम 40 फीट ऊपर एक दीवार से दूसरे दीवार में उस लकड़ी के टुकड़े से आपको चढ़ना है, दोनों पैर को रख के उस दीवार में जाना है। उसको आप बीच में 40 फीट नीचे आप देखेंगे तो 40 फीट नीचे अगर गिर जाते हैं तो आपकी जान जा सकती है। उस लकड़ी के टुकड़े में आप खड़े होते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति पावरफुल है, मैं कर लूँगा, लेकिन इमेजिंग करते हैं कि अगर मैं गिर जाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा, तो आप कदे गिर जाएंगे, आप नहीं कर सकते, आप पार नहीं कर सकते, आप उस दीवार पर जा नहीं सकते, क्योंकि आपका इमेजिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग है। माने सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रहण करता है जो स्ट्रांग हो, तो आपका इमेजिंग पावर स्ट्रांग है, इसीलिए आप अपने डिज़ायर को नहीं पा सकते। तो आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आपके डिज़ायर और इमेजिंग पावर को दोनों कंबाइन करना है, दोनों को मेल करना है, तभी आप अपने सपने को पा सकते हो, तभी आप अपने गोल सेट करके आप अपने विजन को पा सकते हो। यस दोस्तों, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।